तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर उन बच्चों के ऊपर वुल्स अटैक कर रहे थे। तो वो ये तीनों जो होते हैं यहाँ पर वुल्स के ऊपर अटैक करके बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ ही अब वुल्स जो होते हैं वहां पर उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और वुल्स इंटरनल एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं। तो वहां पर उन वुल्स का लीडर जो होता है वहां पर एक धार लगाता है और सभी को साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। तो क्वान आगे बढ़ता है और कहता है अगर यहाँ पर वुल्स की आर्मी को हराना है तो उसके लिए यहाँ पर उनके लीडर को मार डालो और बाकी के सभी लोग खुद डर कर भाग जाएंगे। ऐसे बिल्कुल यहाँ पर आर्मी के साथ भी होता है, जहाँ पर लीडर को मार दिया जाए तो बाकी के सोल्जर्स जो होता है वो डिमोटिवेट होकर भाग जाते हैं। तो क्वान बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और जाकर उनके लीडर को मार डालता है। जैसे वो वुल्स के लीडर को मारता है बाकी के सभी वुल्स डर कर भाग जाते हैं। तो हमारा क्वान कहता है देखा तुम्हें यहाँ पर पता चला अगर लीडर को मार दिया तो बाकी के सभी लोग वैसे ही डर कर भाग जाते हैं। तो क्वान उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये और भी ज्यादा डेंजरस हो सकता था, लेकिन शुक्र है कि हम सभी लोग बच गए हैं। अब इन बच्चों को लेडी म्योंगोल के पास लेकर जाते हैं, वही फैसला करेंगे कि इनका क्या करना है। जबकि हमारा चोनमैंग जो होता है वहां पर क्वान की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि जैसे यहाँ पर ये अपने वेपन को चलाता है ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ पर ये अपने भाले के साथ डांस कर रहा हो। ये काफी ज्यादा अजीब है और ये काफी ज्यादा पावरफुल भी है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में माउंटेन का दिखाया जाता है। तो यहाँ पर इस जंगल के बीचों बीच एक गांव होता है और यही गांव होता है जहाँ पर इन्हें वेपन मिलने वाले हैं। तो हमारी म्योंगोल जो होते हैं उन बच्चों को अपने साथ लेकर वहां पर आ जाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि यही तुम्हारा गाँव है। तो बच्चे कहते हैं जी यही हमारा गाँव है। तो हमारा जो म्योंगोल होता है, हमारी जो मांझी होता है वो कहता है बच्चों तुम लोग कुछ ज्यादा ही लकी हो कि तुम्हें यहाँ पर इसी गाँव की तरफ ही आना था और हमें भी यहाँ पर इसी गाँव में आना है, यानी कि हम लोग भी यहाँ पर इसी गाँव में आए हैं। तो वहीं पर साइड के ऊपर से उसके डैड निकलते हैं। तो वो दोनों जो होते हैं अपने डैड को देखकर रोना शुरू कर देते हैं और वो लोग जल्दी से उतरते हैं और जाकर अपने डैड के साथ लिपट जाते हैं। तो उनका डैड जो होता है उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों का बहुत ज्यादा मिस किया, क्या तुम लोग ठीक हो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर आए कैसे। वहीं पर उसी गाँव का एक बंदा जो होता है मांझा को पहचान लेता है और कहता है कि क्या ये तो मांझा की है, तो यहाँ पर मांझा तुम क्या कर रहे हो और इन लोगों के साथ कैसे आए हो। तो वो जाता है जाकर उस आदमी के साथ मिलता है। तो उसी के साथ ही उसे कहता है क्या तुम ठीक हो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, देखो यहाँ पर मेरे तो मजे हैं, मुझे तो जॉब मिल गई है। अब मैंने यहाँ पर बिजनेस के लिए यहाँ पर इस लेडी को ज्वाइन कर लिया, मैं गिल्ड को ज्वाइन कर चुका हूँ। तो वो आदमी से कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे लगा था कि तुम सारी जिंदगी एक मर्सनरी बने रहोगे, लेकिन तुमने तो यहाँ पर एक गिल्ड को ज्वाइन कर लिया, और भी अच्छी बात है। तो लेडी म्योंगोल भी नीचे उतरती है और आकर उन लोगों को वहां पर ग्रीट करती है और साथ ही वहां पर उनसे पूछती है कि क्या तुम लोग उस ब्लैक स्मिथ को जानते हो। हम ब्लैक स्मिथ को ढूंढ रहे हैं जो कि यहाँ पर वेपन्स बनाता है। तो वो आदमी उनसे कहता है कि तुम लोग तो ज्यादा ही लकी हो, वहां पर सामने वो आदमी जिसके बच्चों को तुम लोग बचा कर लाए हो वही तो यहाँ का खास ब्लैक स्मिथ है और साथ ही वो इस गाँव का मेयर भी है, तुमने उसी के बच्चों को बचाया है। तो वो लोग जो होते हैं वहां पर जब ये बात सुनते हैं तो ये लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। म्योंगोल जो होती है वहां पर सोच रही होती है इससे तुम्हारा फायदा होने वाला है, उसके बच्चों को बचाकर अब हमें डिस्काउंट मिलने वाला है। जबकि हमारा मांझी सोच रहा होता है कि हाँ इस लेडी म्योंगोल का तो फायदा हो गया। यहीं पर से नेक्स्ट सीन में यहाँ पर मेयर जो होता है उन लोगों को बताता है कि वो लोग जहाँ पर किस तरह से काम करते हैं। तो उसे अपने गाँव के इन्फर्मरी के बारे में बताता है कि यहाँ पर कैसे हम लोग लोहे को पिघलाकर उसके बाद उसके साथ वेपन बनाते हैं। तो पूरे का पूरा गाँव यहाँ पर ये समझ लो कि ब्लैक स्मिथिंग करता है, वो सभी के सभी लोग मिलकर यहाँ पर वेपन्स बनाते हैं। तो यहाँ पर एक पूरी तरह से उन लोगों ने ये समझ लो कि फैक्ट्री लगा रखी होती है, एक तरफ से लोहा पिघलाया जा रहा था, दूसरी तरफ से पिघले हुए लोहे को वहां पर शेप दी जा रही होती है, कुछ लोग वहां पर आग जला रहे होते हैं, सभी लोग वहां पर मिलकर काम करते हैं। तो मर्द और औरतें मिलकर वहां पर वेपन्स बनाए जा रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर वो लोग वहां पर चेन्स बना रहे होते हैं। उन लोगों ने वहां पर सांचे बना रखे होते हैं, लोहा पिघला हुआ लोहा उसके अंदर डालकर वहां पर वो लोग यहाँ पर चेन्स बना रहे होते हैं। तो वो उनसे कहता है कि हम लोग ज्यादातर यहाँ पर फार्मिंग टूल्स और आजकल तो ज्यादा चेन्स बनाते हैं। तो हमारी म्योंगोल उनसे कहती है कि लेकिन फिर भी तुम्हारा काम काफी ज्यादा अच्छा है। तो वहां पर से दो बुचर नाइफ्स को उठाती है और कहते हैं ये काफी ज्यादा बेहतर हैं, हालांकि थोड़ी लो क्वालिटी के लेकिन फिर भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो ब्लैक स्मिथ उसे कहता है कि हम लोग बस यहाँ पर अपने गुजारे के लिए जो करते हैं, इन्हें यहाँ पर लोगों को बेचते हैं, किसानों को बेचते हैं, शहर में जाकर बेचकर इससे काफी ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर ये काम नहीं कर पा रहे। तो म्योंगोल कहते हैं कि हमारे लिए इतना ही काफी है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर रिसोर्सेज और मैन पावर दूं तो क्या तुम यहाँ पर मास प्रोड्यूस कर सकते हो। हमें यहाँ पर एक बड़े ऑर्डर में वेपन्स चाहिए, तो क्या तुम यहाँ पर एक बड़ी सप्लाई कर पाओगे। तो मेयर उसे कहता है कि हाँ हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, इस गांव के सभी लोग मिलकर यहाँ पर बहुत सारे वेपन्स बना सकते हैं, अगर हमें यहाँ पर ढेर सारा पैसा और मटेरियल मिल जाए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारी म्योंगोल उसे कहती है तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरा एक वेपन गिल्ड है और इस वेपन गिल्ड के लिए मुझे ढेर सारे वेपन्स चाहिए होंगे, अगर तुम लोग यहाँ पर ठीक से काम कर पाए और यहाँ पर ऑर्डर्स को कंप्लीट कर पाए वक्त रहते हुए तो मैं तुम्हें यहाँ पर उससे ज्यादा पे करूंगी जितना तुम लोग फिलहाल के लिए कमा रहे हो, तुम्हें उससे ज्यादा एक्स्ट्रा मनी मिलने वाली है, तो क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए काम करोगे। तो मेयर उसे कहते हैं कि तुम्हारी ऑफर वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे जो ऑफर दी है वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, हालांकि तुमने मेरे बच्चों को बचाया और मैं तुम्हारी
ऑफर को एक्सेप्ट भी करना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस कि ये मेरे लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। फिलहाल के लिए मैं तो क्या हमारे पूरे गांव में से कोई भी यहाँ पर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये गांव इस वक्त एक माउंटेन लॉर्ड के अंडर है, क्योंकि एक माउंटेन बैंडेड है जो कि यहाँ पर इस गांव के ऊपर राज कर रहा है। हमारे पास जो कुछ भी है इस वक्त, हम लोग जो कुछ भी बना रहे हैं वो सब कुछ वो छीन कर ले जाता है। जहां तक हम लोग जो चेन्स बना रहे हैं ये भी उसके पालतू वुल्स के लिए है, ताकि वो उन वुल्स को गले में चेन डाल सके। वो लोग उससे इस माउंटेन लॉर्ड के बारे में पूछते हैं कि बताओ क्या है, जो बंदा कौन है, तो उसे बताता है कि हमने उसे यहाँ पर निक नेम दिया। असल में वो एक बैंडेड है जो कुछ अर्सा पहले यहाँ पर इस एरिया में आया था। उसने आकर जंगल के अंदर अपना बेस बनाया और अपने ग्रुप के साथ यहाँ पर आकर उसने हमारे इस गांव के ऊपर कब्जा कर लिया। हमारे गांव के बहुत सारे बच्चों औरतों को उठाकर वो लोग जहाँ से ले गए हैं, वो लोग वहां पर खदान के अंदर जाकर उनसे माइनिंग करवाते हैं और वहां पर से बहुत ही रेयर मटेरियल्स निकालकर उन्हें बेचते हैं। तो कमीने बैंडेट्स ने यहाँ पर गांव के ऊपर कब्जा कर रखा है। उनके पास खास वुल्स की टीम है, उनके पास वुल्स हैं, बहुत सारे वुल्स जिनको वो लोग ट्रेन करते हैं और उन वुल्स की मदद से उन लोगों ने पूरे गांव को डरा कर रखा हुआ है। अगर कोई भी उनके खिलाफ जाने की कोशिश करेगा तो वो गांव के ऊपर आकर अटैक कर देते हैं, हमारी औरतों को उठाकर ले जाते हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं, हमारे बच्चों को जाकर वहां पर उन्हें काम पर लगा रखा है। ये समझ लो कि इस वक्त हम लोग जो कुछ भी कमाते हैं वो सारे का सारा वो उठाकर ले जाते हैं। हमें तो बस यहाँ पर 2 वक्त की रोटी मिल रही है खाने को, इसके अलावा हमें यहाँ पर अपने काम से भी कोई फायदा नहीं हो रहा। तो अगर हम लोग यहाँ पर तुम्हारा ऑर्डर ले भी लेते हैं तब भी यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो सब कुछ तो वो उठाकर ले जाएंगे, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से हमें यहाँ पर किसी और के लिए काम करने देंगे। हम लोग तो ज्यादातर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चेंज ही बनाते रह जाते हैं। हम लोग सारा दिन यहाँ पर चेंज बनाते रहते हैं और वो लोग यहाँ पर अपनी जगह के ऊपर हमारी फैमिलीज के पास है फ्री में मजदूरी कराते हैं, उनसे उन्हें गुलाम बनाकर। मेरे बच्चों को भी वो लोग अपने साथ उठाकर ले गए थे और मेरे बच्चे वहां पर से काफी बार भागने की कोशिश कर चुके हैं और इस बार भी यहाँ पर उन्होंने भागने की कोशिश की और लकीली तुम लोग रास्ते में थे, इसी वजह से उन्हें बचाकर ले आए। लेकिन उन लोगों ने मेरे बच्चों को भी मार देना था, क्योंकि वो लोग किसी के ऊपर तरस नहीं खाते। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम लोग मेरे बच्चों को जिंदा सही सलामत वहां से ले आए हो, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो लोग अभी आते ही होंगे, वो लोग यहाँ पर वापस जरूर आएंगे और आकर इन बच्चों को वापस ले जाएंगे और मैं इन्हें रोक भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। तो माई म्यूंगवॉल कहते हैं अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम अपने बच्चों को यहाँ पर छुपा दो। तो वो उसे कहता है बच्चों को छुपाने का कोई फायदा नहीं है, अगर हमने यहाँ पर बच्चों को छुपा दिया तो वो लोग कुछ और लोगों को ले जाएंगे, यानी कि अगर इन बच्चों को नहीं लेकर गए तो फिर फैमिली मेंबर्स के बाकी लोगों को ले जाएंगे। म्यूंगवॉल जो होती है वहां पर क्वान से कहती है कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये सिचुएशन कितनी ज्यादा खतरनाक लगती है, क्या तुम्हें लगता है कि बैंडिट्स के साथ कोई डील हो सकती है? तो क्वान उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर बैंडिट से दूर ही रहना चाहिए। जब तक हम लोग यहाँ पर देख नहीं देते कि बैंडिट्स किस तरह के और कितने ज्यादा है, तब तक मैं यहाँ पर फाइट करके उस फाइट को जीतने का आइडिया नहीं दे सकता। और ऊपर से इसने कहा कि वो लोग वुल्स को ट्रेन करते हैं और हम लोग वुल्स से फाइट करके देख चुके हैं, वो लोग अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमें डबल फोर्सेस के साथ फाइट करना पड़ेगी और हमारे पास तो 10 से भी कम लोग हैं। यहाँ पर उन सभी लोगों को बैंडेड कहना ठीक नहीं होगा, तो यहाँ पर उन्हें यहाँ पर एक मिलिट्री यूनिट कहना ठीक रहेगा, क्योंकि वो मिलिट्री यूनिट की तरह ही काम कर रहे हैं। उनके पास वुल्स हैं और वो लोग यहाँ पर स्पेशलाइज्ड हैं अपने काम में, इसी वजह से उनसे फाइट करके जीत पाना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो म्यूंगवॉल कहती है अच्छा तो ऐसा, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर काम नहीं बनेगा। और साथ में वहां पर वुल्स की आवाज आना शुरू हो जाती है। वुल्स जो होते हैं वहां पर दूर से ही अवाव कर रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही गांव का मेयर कहता है प्लीज आप लोग जाकर कहीं पर छुप जाएं, वो लोग यहाँ पर बच्चों को लेने के लिए वापस आ गए, मैं जैसे तैसे बात को संभाल लूंगा, प्लीज बाहर मत आना। तो यहाँ पर हमारी ये एपिसोड 35 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वो लोग यहाँ पर से बस बच्चों को लेकर चले जाएंगे या फिर लेडी म्यूंगवॉल उनके सामने आने वाली है।